नमस्ते दोस्तों, मैं सौरभ शर्मा स्वागत करता हूँ आपका फिर से अपने चैनल पे। और ये वीडियो आज मैं बना रहा हूँ जो क्योंकि आप सभी को पता है कि एमटीएस के एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा समय रहा नहीं है। मात्र 40 दिन कुछ रह गए हैं, तो इसके लिए मैं ये वीडियो रखा क्योंकि मेरे पास ढेर सारे कमेंट और मैसेजेस आ रहे हैं कुछ दिन से कि भैया कैसे कम समय में बहुत ज़्यादा स्कोर करेंगे, कैसे मतलब यूज़फुल स्टडी करें कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा वो कैसे मॉक एनालिसिस करें, तो और कैसे कम समय में इंग्लिश अच्छी करें, वोकैब अच्छी करें। तो इसी के लिए मैं एक वीडियो लाया हूँ कि आप कम समय में कैसे अपनी इंग्लिश और जीके को सुधार सकती हैं और आप कैसे साथ में ही मॉक टेस्ट की ऐसे एनालिसिस करें कि आपको मॉक टेस्ट में दिन ब दिन नंबर बढ़ते जाएं, ना कि फ्लैक्चुएट हों कि किसी दिन कम बहुत ज़्यादा हो गए किसी दिन ज़्यादा। तो उसी के लिए मैं ये वीडियो लाया हूँ। तो सबसे पहले स्टार्ट मैं करूँगा इससे कि आप सभी को पता है कि अब एग्ज़ाम में इतना समय नहीं रहा है कि आप सभी डिटेल सिलेबस के लिए जाएंगे, ठीक है। तो डिटेल सिलेबस के लिए बचने के लिए मैंने अभी फैटमैन और लिटिल बॉय का रिव्यू भी किया है प्रमाण सर की, तो उसको आप देख सकते हैं। उससे क्या होगा कि आपको जीके के नोट्स बनाने से बचेंगे आप, ठीक है। और आपको पीवाईक्यू भी कहीं खोजने की ज़रूरत नहीं है, वो सारे बुक में मिल जाए, इसलिए मैंने वो वीडियो बनाया है। अब अपन स्टार्ट करते हैं वीडियो आज के लिए। और मैं आप सभी को बता दूं कि आज की वीडियो थोड़ी लंबी रहेगी, पर आप लास्ट तक देखना, बहुत इफेक्टिव वीडियो है। तो आप लास्ट तक देखेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि अगर आपके पास वो बुकें हैं और उनसे आप पढ़ पा रहे हैं, अगर क्योंकि अभी इतना समय नहीं है कि आप उससे नोट्स कंप्लीट, और नोट्स कंप्लीट करने भी जाएंगे तो आप कर नहीं पाएंगे, ठीक है। मैं सच ये बता दूंगा, आप सोचें कि अपना सिलेबस पूरा कर लें तो आप बीच में ही सिलेबस में रह जाएंगे, ना एग्जाम अच्छे से जाएगा ना कुछ। इसलिए आपको अभी क्या करना है, जितना सिलेबस, क्योंकि मैं तो ढेर सारे दिनों से आप सभी लोगों को समझा रहा हूँ कि ये करिए वे करिए, अब आप कर रहे हैं कि नहीं ये आपकी चॉइस है, मुझे मेरा फ़र्ज़ है बताना, जो कि मैं बखूबी निभा रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपके पास अगर नोट्स हैं तो उनसे पढ़िए, अगर नहीं नोट्स हैं या नोट्स हैं वो पढ़ लिए तब भी मैं बताऊँ, मैं जीके के लिए सबसे बेहतरीन जो आजकल चल रहा है वो आपको सारी जो प्लेलिस्ट डली है ना सभी टीचर्स की, मैं टीचर्स आपको बता देता हूँ, परमार सर, नवीन शर्मा सर और कुमार गौरव सर। परमार सर की पीवाई की सीरीज है, 5 पीवाई की सीरीज है एसएससी की, 5 हर भी पीवाई की में भी 25-30 वीडियो है। तो अगर 5 आप करते हैं तो 150 वीडियो आप कर लेंगे, ठीक है। जबकि आप 150 वीडियो कर लेंगे, अगर आप 1.5 की स्पीड में भी देखते हैं तो आप धीरे धीरे सारी वीडियो कर लीजिए। क्योंकि जीके के लिए वही, क्योंकि आपको पता है कि एमटीएस के लिए आपको रीजनिंग और मैथ्स में बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, मतलब देना है पर उतना नहीं देना है कि उन्हीं को पढ़ने बैठे हैं। अगर आप 8 घंटे पढ़ते हैं, 6 घंटे पढ़ते हैं, तो उसमें से 5 घंटे आपको जीके और इंग्लिश पढ़नी है, ठीक है। मैथ्स और रीजनिंग को 1 घंटा देना है, या ज़्यादा से ज़्यादा देना है तो 2 देने हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना, और ये इनकी सीरीज़ हो गई। दूसरी बात है कि एफआरबी सीरीज़ पढ़ाते हैं, अगर आपको पढ़ना है, टाइम है तो वो भी पढ़ सकते हैं आप परमार सर की। वन शॉट तो आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया, मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ, सभी सब्जेक्ट के वन शॉट लेना कंपलसरी है। 2-2 वन शॉट लीजिए किन्हीं दूसरे टीचर से या एक ही टीचर से, 2 जो उसी को बार-बार नहीं पढ़ना है, वो पढ़ लिया है उसको दोबारा रिवीजन करने का मतलब है कि वो सेकंड टाइम में काउंट नहीं होगा कि आपने 2 पढ़ लिए। दूसरे के लिए आपको किसी और टीचर के पढ़ाने होंगे, जिससे क्या होगा कि वो एक टीचर से जो छूट जाएगा वो दूसरा बता देगा, ठीक है। तो आपको सभी सब्जेक्ट्स के वन शॉट करने ही होंगे, कंपलसरी है, इसके बिना आप इसको नहीं कर पाएंगे, ठीक है। कुमार गौरव सर की ढेर सारी सीरीज़ हैं, तिरंगा सीरीज़, 7 फेरों की सीरीज़, और बहुत सारी सीरीज़ हैं। जब आप सर्च करेंगे स्टैटिक जी की सीरीज़ बाय कुमार गौरव सर या स्टैटिक जी की सीरीज़ बाय नवीन शर्मा सर, तो ढेर सारी आपकी आएंगी। और स्टैटिक जी के तो आप कंप्लीट करें, नोट्स बना ही लें, इतना टाइम भी है, स्टैटिक जी के नोट्स आराम से 40 दिन में बन जाएंगे। और आपको सभी को पता है कि एसएससी के नोट्स जो है सबसे ज़्यादा, एसएससी का क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा स्टैटिक से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। और तो उसके लिए भी आपको, बहुत सारे लोग अभी परेशान है कि भैया टीसीएस एग्ज़ाम का, तो टीसीएस एग्ज़ाम नहीं कराएगी, एग्ज़ाम अभी नई कंपनी कराएगी, वो पता नहीं कैसे, पर सभी ये बात तो तय है कि सभी पीवाईक्यू पूछते हैं। तो आप तो पीवाईक्यू करके चलिए, पीवाईक्यू की तरह पढ़ना है, ठीक है। तो इससे बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है कि कौन सी कंपनी एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगी, ठीक है। तो इस बात को छोड़ देना है। और रही बात अब उसकी, तो ये जीके का मैं आपको ढेर सारी, आपको डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी आपको नोट्स उठा के पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप जो मैं कह रहा हूँ वो कर लिए, वन शॉट कर लीजिए, स्ट्रेटेजी की सारी चीज़ कर, पीवाईक्यू क्वेश्चन कर लीजिए, ये 3 टीचर पकड़ लीजिए आप तो, नवीन शर्मा सर, कुमार गौरव सर और परमार सर। इन तीनों से जो मिल रहा है आपको, जितना वीडियो मिल रहा है करते जाइए, बिल्कुल ना ये सोच के कि इससे मुझे फ़ायदा होगा या नहीं होगा, इसको आपको सोचना है। फ़ायदा घाटा आपको अभी नहीं सोचना, फ़ायदा घाटा जब एग्जाम में बैठेंगे ना तो कितना ये मदद करेंगी, मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ, ठीक है। ये जीके में आपको करना, क्योंकि 40 दिन में आप इतना ही कर पाएंगे। मैं अभी झूठ बात बता दूं बहुत सारी कि आप ये कर लेना वो कर लेना, तो ये तो होना पॉसिबल है नहीं। तो मैं सिर्फ फैक्ट पे बात करूंगा जो भी है, कि जितना हो पाएगा, क्योंकि मैं भी स्टूडेंट हूँ, मैं भी जानता हूँ कि कितना आप पढ़ पाएंगे, कितना मैं पढ़ पाता हूँ, कितना सबकी कैपेसिटी होती है, ठीक है।
और रही बात करंट अफेयर्स की, क्योंकि करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चन मिलते हैं, 7-8 क्वेश्चन आराम से मिल जाते हैं। तो आपको 1 ईयर का करंट अफेयर्स कर लेना, जब से एग्जाम होगा उससे 1 महीने पहले से, जैसे जुलाई 2024 से आप जुलाई अगस्त 2025 का सारा करंट अफेयर्स कर लिए मंथली करके। इंडो लोगस से कर सकते हैं आप, कुमार गौरव सर से कर सकते हैं, परमार सर से करते हैं, मंथली सब पढ़ाते हैं। आप किसी से भी कर लीजिए, वो आपको ढेर सारी मदद करेगा, ठीक है। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि जो भी लोग एसएससी की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी लोगों को मैथ्स में बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। तो उसके लिए अग्रवाल का एग्ज़ाम कार्ड का एसएससी फतेह कॉम्बो बुक आया है, ठीक है। उसमें आपको क्या है कि आपको 2 बुक मिलेंगी, एक मिलेगी आपको टेक्स्ट बुक, एक मिलेगी आपको क्वेश्चन बैंक। टेक्स्ट बुक में सारे क्वेश्चन क्या है कि शॉर्ट ट्रिक से बताए गए हैं, ठीक है। पर्टिकुलर चैप्टर के क्वेश्चन शॉर्ट ट्रिक से बताए गए हैं, और शॉर्ट ट्रिक से बताने से क्या है कि आपका कैलकुलेशन का स्पीड बढ़ेगा, आपकी वो क्षमता बढ़ेगी, मतलब स्पीड से सॉल्व करने की वो होगी। और दूसरा है क्वेश्चन बैंक, ठीक है। क्वेश्चन बैंक में क्या करना है आपको, क्वेश्चन बैंक में सारे क्वेश्चन लगा, मतलब जो भी क्वेश्चन है मार्च 2025 तक के अपडेटेड है, पूरी क्वेश्चन बैंक है, उससे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। और आपको फॉलो कैसे मेथड करना है मैं आपको बताता हूँ। स्टेप 1 में आपको क्या करना है, पहले आपको टेक्स्ट बुक उठानी है। टेक्स्ट बुक को आपको पर्टिकुलर सब्जेक्ट के शॉर्ट ट्रिक्स पढ़ना है, ठीक है, और एग्जाम्पल्स पढ़ने हैं। उससे क्या होगा, जब आप उससे शॉर्ट ट्रिक्स की प्रैक्टिस कर लेते हैं, उसके बाद आपको जाना है इस पर क्या कहते हैं, क्वेश्चन बैंक पर। क्वेश्चन बैंक पर उसी पर्टिकुलर टॉपिक की आपको प्रैक्टिस कर देनी है, उन्हीं जैसे आप पढ़ के आए ना टेक्स्ट बुक से, उन्हीं रूल्स और मेथड की शॉर्ट ट्रिक के हिसाब से आपको पूरी प्रैक्टिस कर देनी है। इससे क्या होगा कि आपका कैलकुलेशन की भी स्पीड बढ़ेगी, आपकी सॉल्व करने की स्पीड बढ़ेगी। और ये सारे जो क्वेश्चन बैंक में, उसमें सारे में आपको डिटेल वाइज क्वेश्चन मिल जाएंगे, आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन मिल जाएंगे, और ईयर वाइज क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो आपको उससे बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। और इन दोनों बुक की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से जाके परचेज़ कर सकते हैं। और अपन अब जीके के बाद बात करें इंग्लिश की, तो क्योंकि जीके तो मुझे लगता है कि आप लोग इतना कर लेंगे तो सफिशिएंट रहेगा, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा समय रहा भी नहीं है, तो इधर उधर की बातों में कुछ रखा भी नहीं है। तो इंग्लिश के लिए आपको क्या करना है, इंग्लिश के लिए अगर नोट्स हैं आपके पास तो बहुत अच्छी बात है, उनको पढ़िए, रिवाइज करिए, प्रैक्टिस करिए, ठीक है। अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो आपको क्या करना है, मैं बार बार बता रहा हूँ, निमिषा बंसल मैम के 120 रूल्स, अमन वशिष्ठ सर के रूल्स हैं, तरुण ग्रोवर सर के रूल्स हैं, कम से कम 2-4 टीचर के रूल्स कर लीजिए, ठीक है। उससे क्या होगा कि आपके एरर फाइंड का और सारे रूल्स आपको आने लगेंगे। और जितनी ज़्यादा हो सके ना प्रैक्टिस करिए। इंग्लिश का मैंने खुद से एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, इंग्लिश सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस से ठीक होती है। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी इंग्लिश ठीक होगी, ठीक है। तो आपको इंग्लिश के लिए प्रैक्टिस करनी है। और ये जब आप रूल कर लेते हैं, रूल की आप पीडीएफ निकलवा सकते हैं, लिखने का इतना टाइम नहीं है, तो आपको लिखने विखने में टाइम नहीं गंवाना है। सिर्फ आप स्टैटिक जीके के नोट्स बना सकते हैं, बाकी इंग्लिश को लिखने का आपको पास इतना टाइम नहीं, तो फालतू का टाइम वेस्ट नहीं करना, ठीक है। तो सारे रूल्स पढ़िए, रूल्स पढ़ के पर्टिकुलर आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें आपको देखने को मिलेगा, एक तो एरर आते हैं सबसे ज़्यादा, जो आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा बुकैब। और बुकैब ही एसएससी की इंग्लिश में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो बुकैब के लिए आपको क्या करना है, एक रानी मैम की क्लास है, कुछ 12 घंटे की क्लास है, जो कि मैंने भी की है, बहुत इफेक्टिव क्लास है, ठीक है। वो आप कर सकते हैं अगर आपके पास ब्लैक बुक नहीं है तो। और ब्लैक बुक है तो भी कर सकते हैं, मतलब ब्लैक बुक से भी आप, अगर ब्लैक बुक है या कोई भी आपके पास बुक है बुकैब के लिए, तो आप बुकैब पढ़िए अभी, क्योंकि उतना ही क्वेश्चन बचा है, तो आप मोस्ट रिपीटेड बुकैब पढ़िए। क्योंकि एसएससी का ये ट्रेंड था अभी तक तो, कि मोस्ट रिपीटेड बुकैब में से ही वो सबसे ज़्यादा पूछता था। अभी हालांकि कंपनी चेंज हुई है, तो मुझे नहीं लगता कि कुछ ज़्यादा चेंज होगा, पेपर इजी ही आएगा, तो इतना ज़्यादा लोड लेगी। तो आपको बुकैब बहुत अच्छे से करनी है। बुकैब आप पूरी नहीं कर पा रहे हैं तो मोस्ट रिपीटेड बुकैब सारी कर लीजिए, वो भी लगभग होंगी 500-700 सारी। बुकैब में आता है एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, इडियम्स, वन वर्ड, और हाँ ये सब आता है, तो ये सब कर लीजिए। और फ्रेजल वर्ब और जो रहता है वो सब उसके पीछे रहता है, तो आप वहाँ से वो भी कर सकते हैं। तो इंग्लिश से क्या होगा ना, इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतने मार्क्स आपके इम्प्रूव होंगे। और इंग्लिश ही एक ऐसा सब्जेक्ट है एमटीएस में जितना आउट ऑफ मार्क्स कर सकते हैं आप, जीके में कभी आउट ऑफ मार्क्स नहीं कर सकते। हालांकि आपको मेरी बात बुरी लग सकती है कि भैया ऐसे कह रहे हैं कि पूरा आप सच में नहीं मार्क्स कर पाते। और जो जीके में पूरे मार्क्स कर दे वो मुझे मैसेज करना, फिर मैं आपसे बात करूँगा। तो इंग्लिश ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। आप इवन इंग्लिश में आप 75 आउट ऑफ 75 भी स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको इंग्लिश पर ज़्यादा ध्यान दें। इंग्लिश कैसे बढ़ेगी, अब मैं आता हूँ मॉक टेस्ट पे, कि कैसे प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो जीके का प्रैक्टिस करने से कोई फ़ायदा नहीं है, प्रैक्टिस कर भी रहे हो मॉक टेस्ट की तो प्रैक्टिस करो। क्वेश्चन जो आपसे बन रहा है वो ठीक है, नहीं बन रहे हैं उनको लिखो, एक कॉपी बनाओ पहले तो मॉक टेस्ट की, ठीक है। आपने मॉक टेस्ट दिया, जीके में आपसे क्वेश्चन बने वो ठीक, नहीं बने उनको लिखो, सारे उनके ऑप्शंस लिखो, ठीक है। ऐसे करना है, ऐसा नहीं है कि आपने टेस्ट दिया, टेस्ट दे गए, टेस्ट में नंबर आए 90, फेंक दिया, टेस्ट हो गया टेस्ट, अगला टेस्ट देंगे, ऐसे टेस्ट नहीं करना है।
टेस्ट आपने दिया, 90 नंबर आए कोई बात नहीं, कितने भी नंबर आए कोई बात नहीं, आपको एक कुछ फर्स्ट क्वेश्चन से लेके आपको लास्ट क्वेश्चन तक जाना है। आपको देखना है कि मैंने टिक किया वो सही है या मुझे नहीं आता तो मैं नोट डाउन करूँ। और इंग्लिश और जीके इनसे आपकी बहुत कवर होती है। पता है आपको एक क्वेश्चन में 4 ऑप्शन होते हैं, अगर आप चारों करेंगे तो बहुत अच्छे से आपकी इंग्लिश भी ठीक हो जाएगी और जीके भी ठीक। तो आपको क्या करना है, जीके ऐसे लिख लेनी है। इंग्लिश में क्या करना है, इंग्लिश में आपको पर्टिकुलर रूल, इंग्लिश की एक खास बात है वही सेम रूल है, ठीक है, चाहे एग्जाम में बैठ जाओ चाहे मॉक टेस्ट में वही रूल आने हैं। तो आपको पर्टिकुलर क्वेश्चन पर जाना है, आपने क्या मार्क किया, क्या सही है उसको लिखना है डिटेल में, वोकैब आपको आती हैं वो लिखना है, नहीं आती वो लिखना है। ऐसे ऐसे क्या करेंगे आप, जब धीरे धीरे करते रहेंगे, पैटर्न चेंज करते रहेंगे, आप अपना पढ़ते रहेंगे, उस कॉपी को भी आपको डेली पढ़ना है, रिवाइज करना है। उससे क्या होगा, मैं अपनी दावे के साथ कह रहा हूँ कि आपको आपके मॉक टेस्ट में मार्क्स इंक्रीज मिलेंगे, ठीक है। तो ये सब, क्योंकि मैं इतना ही आप सभी को बता सकता हूँ लास्ट 40 दिन में, मैं कुछ आपके लिए पढ़ भी नहीं दूंगा कि मैं आपकी जगह पढ़ दूँ, पढ़ना आपको ही होगा। और ये मैंने बताया उतना ही आप कर पाएंगे। ढेर सारे यूट्यूबर्स होंगे जो आपको बता देंगे ये पढ़ो वो पढ़ो, आप क्योंकि पॉसिबल नहीं है ना, 40 दिन में आप कितना पढ़ पाएंगे, ठीक है। फिर भी मैंने वो चीज़ें बताई हैं जो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा आपको ध्यान देना है वोकैब पे और इंग्लिश पे, जीके पे देना है, पर इंग्लिश और वोकैब पे इसलिए देना है, इंग्लिश में आप एक बार आउट ऑफ मार्क्स कर दिए जाते हैं तो ये आपको जीके में उतने मार्क्स इसको करने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। अगर नॉर्मल मार्क्स भी आ जाते हैं तो ठीक है, उससे हो जाता है। बाकी मॉक टेस्ट में भी मैंने बताया, मॉक टेस्ट आप मेरी स्ट्रेटजी थोड़ा फॉलो करिए, मॉक टेस्ट में भी इम्प्रूव नंबर होंगे। करंट भी पढ़िए, ठीक है। बाकी पढ़ाई आपको ही करनी है, मैं बस सजेस्ट कर सकता हूँ, मैं बस गाइड कर सकता हूँ। तो आई होप कि आप सभी मेरी बात सुनेंगे और उसको फॉलो भी करेंगे। और कुछ भी अगर दिक्कत आती है, कोई भी वीडियो आपको चाहिए होता है तो वो कमेंट में मुझे और मैसेज के थ्रू बता सकते हैं। तब तक आप लोग अपने भाई को जैसे सपोर्ट कर रहे हैं वैसे ही सपोर्ट करते रहिए, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए और आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए और पढ़ाई अच्छे से करते रहिए। मैं जल्दी मिलूँगा आप सभी को एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।